कहीं आप बाइबल आशीष पाने के लिए तो नहीं पढ़ते हैं या अपने फायदे के लिए तो नहीं पढ़ते हैं। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु का वचन आत्मिक आईना है जिसमें आप अपने आत्मा को देख पाते हैं। अगर आप बाइबल को फायदे और आशीष के लिए पढ़ते रहे तो परमेश्वर के अजीजों, कहीं ना कहीं आप अपने आत्मिक अवस्था को नहीं देख पाएंगे और आत्मिक अवस्था ना देख पाना कहीं ना कहीं हमारे लिए आत्मिक कमजोरी बन सकता है। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय अजीजों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। लेकिन वचन में जाने से पहले कुछ बातें मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं प्रभु के वचन से सही बातें आप तक पहुंचा रहा हूं, तो आप जरूर रिक्वेस्ट है, ये कमेंट में कुछ ना कुछ लिखिए। मैं आप लोगों के कमेंट को देखने के लिए काफ़ी बेताब रहता हूं, लेकिन जब मैं कमेंट में देखता हूं मुझे मिलता है आमीन, हालेलुया, या फिर बहुत से लोग हाथ जोड़ देते हैं। जस्ट इतना लिखने से क्या परमेश्वर के अजीज़ों मुझ तक ये बातें पहुंच पाएगी कि आपने क्या सुना या आपने क्या सीखा। ये आपके लिए बहुत इजी है ना, एक ऐसे करके इमोजी आपने बना दिया, हाथ जोड़ दिया या फिर आमीन और हालेलुया लिख दिया। मेरे लिए बहुत कठिन है वीडियो शूट करना, एडिट करना, ठीक है। वीडियो शूट करने से पहले प्रार्थना करना, सही वचन को चुनना, प्रभु की उपस्थिति में सत्य बोलना मेरे लिए आसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं बिना किसी लालच के, ठीक है, मैं आप लोगों तक प्रभु के वचन को मैं पहुंचा रहा हूं। मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है परमेश्वर के अजीजों। आप ये मत सोचिएगा यूट्यूब से मुझे लाखों करोड़ रुपए मिल रहे हैं इसलिए मैं प्रचार कर रहा हूं। मैंने हमेशा से आपके साथ साझा किया है कि मैं पैसों के लिए सेवा नहीं करता हूं, ना ही आज तक किया है और ना ही परमेश्वर के अजीज़ों में आगे करूँगा। एक भी व्यक्ति जिन लोगों के साथ मैंने सेवा की है या जिन लोगों के बीच में मैंने काम की है, जिन विश्वासियों के बीच में मैं एज ए पास्टर मैंने काम किया है, एक भी व्यक्ति इस संसार में नहीं मिलेगा आपको कि मुझ पर ये ब्लेम लगाए कि ये व्यक्ति पैसों के लिए काम करता है। एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। परमेश्वर के अजीज़ों, मैं अगर कुछ कर रहा हूँ, मैं अगर प्रभु के राज्य के लिए कुछ कर रहा हूँ, बस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि परमेश्वर का जो मेरे ऊपर, ठीक है, जो आशीषें हैं मेरे ऊपर, जो प्रभु की दया है, उसको मैं कैसे चुका पाऊँगा? मैं नहीं चुका पाऊँगा। तो कुछ ना कुछ तो मैं प्रभु के लिए कर सकता हूँ। जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है उसका बदला मैं चुका नहीं पाऊँगा। लेकिन जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं एटलीस्ट मैं प्रभु की सेवा करके, ठीक है, मैं प्रभु को महिमा तो मैं दे पाऊँगा, इसलिए मैं सेवा कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करता हूँ। आप लोग या तो हालेलुया लिख देते हैं, या तो आमीन लिख देते हैं, या तो प्रेज द लॉर्ड लिख देते हैं। सो ठीक है, हालेलुया आमीन, ठीक है, अच्छी बात है, आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, उस बात को आपने एक्सेप्ट किया। लेकिन मुझ तक ये बात नहीं पहुंच रही है कि परमेश्वर के अजीज़ों आपने क्या सुना और आपने क्या समझा। बीते दिनों में मैंने एक प्रचार को अपलोड किया, झूठे भविष्यवक्ता को पहचानो, ठीक है, झूठे शिक्षक को पहचानो। बहुत से लोगों ने, ठीक है, उस मैसेज को देखा, लेकिन किसी ने कमेंट नहीं किया। सो मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है कि लोगों तक बातें पहुंच रही है या नहीं। अगर वाकई में आप प्रभु के वचन को सही तरीके से सुन रहे हैं और ये बात अगर आज आप तक पहुंच गई कि आप कमेंट नहीं करते हैं बोल के, नेक्स्ट वीडियो से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपके लिए बहुत इजी है, आप बहुत इजीली कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए वीडियो बनाना उतना आसान नहीं होता है। परमेश्वर के अजीज़ों, कई बार मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठा रहता हूँ और कोई टॉपिक नहीं होता है। मैं प्रभु से पूछता हूँ मैं किस विषय पर बात करूँ प्रभु। हाँ, आप ये सोच रहे होंगे बाइबल में तो बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए। मैं बाइबल को उठाकर, मैं परमेश्वर के अजीज़ों जो बातें लिखी उसको धड़ाधड़ में पढ़ता जाऊँ तो कुछ समझ पाएंगे आप? कुछ समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे, राइट। आप भी तो काफ़ी साल से बाइबल पढ़ते होंगे। सो आप प्रचारों को इसलिए सुनते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे कोई रेवलेशन मिल जाए, है ना, कोई मुझे ऐसी बातें मिल जाए ताकि मैं प्रभु में बढ़ सकूं।
सो उस रेवलेशन के लिए मुझे प्रार्थना करना पड़ता है। कई बार फास्टिंग में होता हूँ, कई बार परमेश्वर के अजीज़ों काफ़ी लेट नाइट हो जाता है, मुझे एडिटिंग करना, उसे अपलोड करना, बहुत मेहनत करना पड़ता है। जो बातें आप तक नहीं पहुँचती है, आप समझ नहीं पाएंगे उस मेहनत को। लेकिन मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं ये बोल रहा हूँ, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको हमारा चैनल जेन्युइन लगता है तो आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं और इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। प्रभु आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ अगले वीडियो से, मतलब इसी वीडियो से आप कमेंट करना शुरू करेंगे। आप आज कुछ ना कुछ ज़रूर लिखेंगे। जो भी बातें आगे प्रभु हमारे बीच में रखने जा रहे हैं पवित्र आत्मा के ज़रिए, आप उन बातों को सुनेंगे, समझेंगे और कुछ ना कुछ ज़रूर आप लिखेंगे कि आपने क्या सीखा। मुझे बहुत खुशी होगी जब आप लोग कुछ ना कुछ लिखेंगे। हालेलुया, आमीन। ठीक है, ये सारी बातें बहुत हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ ना कुछ कॉन्वर्सेशन करते हैं, कुछ ऐसी बातें लिखते हैं जो बातें समझ नहीं आई उन्हें लिखते हैं, या जो समझ आई उनके बारे में लिखते हैं। क्योंकि देखिएगा, सारी बातें प्रभु की महिमा के लिए है। ठीक है, सारी बातें प्रभु की महिमा के लिए हैं। तो आगे ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। जब आप कुछ ना कुछ लिखते हैं, परमेश्वर के अजीज़, दिल को तसल्ली मिलती है, खुशी मिलती है और अपने मेहनत को मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक आपके बीच में लेकर आया हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके बीच में लेकर आया हूँ। वैसे जितने भी टॉपिक मैं लेकर आता हूँ सारे ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आज का भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आज ही का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, मैं ये बोल रहा हूँ आज का भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। अगर हम प्रभु के वचन को सीरियस होकर एक्सेप्ट करें, सो हर दिन प्रभु काम करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर दिन प्रभु काम करना चाहता है, वो किसी भी दिन को छोड़ना नहीं चाहता है। हर दिन कहीं ना कहीं परमेश्वर के अजीज, प्रभु की ये इच्छा है कि हम हर दिन प्रभु में बढ़ते रहें, और इसलिए उसने अपने काम को जारी रखा है अपने वचन के ज़रिए। सो वचन को सही तरीके से पढ़ना, सही कॉन्सेप्ट में पढ़ना, सही इंटेंशन में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों ने इस पुस्तक को धार्मिक पुस्तक बना लिया है। धार्मिक पुस्तक का मतलब क्या है कि चलो महीने में एक बार पढ़ लूँगा, महीने में एक बार पढ़ लूँगी, या हफ्ते में किसी ऐसा दिन हम निकाल लेते हैं कि हम उसी दिन सिर्फ फ्राइडे को पढ़ेंगे, या सिर्फ संडे को पढ़ेंगे, या सिर्फ सैटरडे को पढ़ेंगे। सो लोगों ने इसको प्रैक्टिकली एक्चुअली लिया नहीं है। इस किताब को प्रैक्टिकली लेने का मतलब कि हर दिन ये किताब आपके लाइफ का हिस्सा है। प्रैक्टिकल अगर आप है प्रभु के वचन को लेकर, हर दिन ये किताब आपके लाइफ का हिस्सा है। इन दिनों में आपको घोषणा करना सिखाया जा रहा है कि आप घोषणा करो, घोषणा करो। लेकिन परमेश्वर के अजीजों, सिर्फ घोषणा पर डिपेंड होना एक बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि अगर आप प्रभु के वचन को सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आप ऑर्डर पर आप डिपेंड रहेंगे कि प्रभु ऐसा कर दे, प्रभु ऐसा कर दे, प्रभु वैसा कर दे। हर एक व्यक्ति खड़ा होगा, घोषणा करने लगेगा। वो अपने जीवन के बारे में, अपने काम के बारे में नहीं समझेगा, नहीं जानेगा कि वो कैसा जीवन जी रहा है, ये वो कैसा काम कर रहा है। वो बस क्या कहेगा, प्रभु कर दे, प्रभु कर दे, यीशु के नाम में ऐसा हो जाए, यीशु के नाम में ये हो जाए। यीशु के नाम में होगा, नो डाउट, लेकिन क्या वाकई में परमेश्वर के अजीजों हम उस लायक हैं कि हम उस नाम को इस्तेमाल कर सकें? आप समझ रहे इस बात को? सो वचन अलग अलग तरीके से हमारे बीच में पहुंचता है। कई बार प्रभु वचन के जरिए हमें सांत्वना देते हैं, कई बार प्रभु वचन के जरिए हमें सिखाते हैं, कई बार प्रभु वचन के जरिए हमें चेतावनी देते हैं। सो अगर आप प्रभु के वचन को सिर्फ एक तरफी पढ़ रहे हैं कि मुझे आशीष मिले, मुझे आशीष मिले, मुझे आशीष मिले, मुझे चंगाई मिले, मुझे चंगाई मिले, मुझे चंगाई मिले, हम या तो प्रभु से क्या बोल रहे, प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु मुझसे बात कर। अब वचन देखिए हर तरीके से बात करना चाहता है हमारे साथ, हर परिस्थिति में बात करना चाहता है हमारे साथ। ठीक है, सो आप इसे एक तरफी नहीं पढ़ सकते कि सिर्फ चंगाई के लिए बाइबल खोला, जितने भी वचन लिखे हुए हैं उनको बार बार पढ़ रहे हैं कि मुझे चंगाई मिल जाए। चंगाई मिल गई, बाइबल बंद और अपना काम शुरू। आप समझ रहे मेरी बात? सो इन दिनों में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, बाइबल पढूं तो कैसे पढूं, ना शुरू करूं तो कहां से शुरू करूं? मैं कहता हूं शुरू कर दीजिए, बाद बाकी देखा जाएगा। पवित्र आत्मा है ना आपको समझाने के लिए। हालेलुया।
मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं हूँ ना आपको समझाने के लिए, मुझे भी पवित्र आत्मा की सहायता की ज़रूरत पड़ती है कि मैं बाइबल समझूँ। और जो बातें मैं आपके बीच में रखता हूँ उन बातों को ज़रूर सुनिए, लेकिन सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाइबल पढ़ते रहेंगे कोई भी आपको भरमा नहीं पाएगा। 110% गारंटी के साथ लिख लीजिए, डेट डाल दीजिए आज का। कोई भी नहीं भड़का पाएगा आपको, कोई आपके जीवन में नफरत पैदा नहीं कर पाएगा, कोई आपके जीवन में परमेश्वर के अजीजों बुराई नहीं कर पाएगा, कोई आपको बहला फुसला के अपनी ओर खींच नहीं पाएगा। आप प्रभु के हैं, आप उसके शब्द को पहचानते हैं, और परमेश्वर के अजीजों जो वचन पढ़ते हैं वो ही परमेश्वर के शब्द को पहचानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हर बार प्रभु प्यार से नहीं बोलता है। कई बार प्रभु डांटता है, कई बार सांत्वना देता है, कई बार प्रभु सिखा रहा होता है, बेटा ऐसा मत कर, डोंट डू दैट। हालेलुया। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो आपको क्या पता है कि मुझे तो पास्टर जी ने बोला था, अपोस्टल जी ने, पापा जी ने बोला था कि बाइबल के वचनों को खोलो और उसको घोषणा करते रहो, घोषणा करते रहो, घोषणा करते रहो। घोषणा तो कर रही हूँ, घोषणा तो कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं रहा कुछ। क्या आपको ऐसा लगता है परमेश्वर के अजीजों की प्रभु आपके घोषणा का इंतजार कर रहा है? आप घोषणा करो और तुरंत वो काम करने लग जाएगा। आप समझिए बाइबल को किस तरीके से लिखा गया है, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा हमें, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट अगर हम समझ गए तो हम सही तरीके से वचन को हम समझ पाएंगे, और कभी भी हम इस तरीके से झूठा शिक्षा हम लोगों के बीच में नहीं देंगे। कहीं पे भी किसी भी वचन में, किसी भी प्रचार के थंबनेल में आपको मिला हमारे चैनल में पावरफुल वचन बाय पास्टर आकाश गौर, ऐसा कहीं पे भी मिला, पावरफुल मैसेज, पावरफुल वर्शिप। मैं कहता हूं मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मुझे परमेश्वर की जरूरत है। मैं कब से पावरफुल बनने लग गया। पावरफुल मैसेज बाय पास्टर आकाश गौर, एकदम आग निकल रहा हो, है ना, साइड से ना, थंबनेल में ऐसा बनाते ना लोग, आग निकल रहा होता है और बस लगा हुआ एक बंदा माइक पकड़ के है पावरफुल। मैं पावरफुल कैसे बन सकता हूं? आप समझ रहे इस बात को? मेरे अंदर जब तक पवित्र आत्मा है, मैं प्रभु के दिए गए काम को मैं निभा सकता हूं। बस मैं एक इंस्ट्रूमेंट की तरह उसके हाथों में हूं, वो अपने हिसाब से मुझे इस्तेमाल कर रहा है। मेरे अंदर पावर नहीं है, पावर अगर है परमेश्वर के अंदर है। सो जब हम प्रार्थना करते हैं हम ये बोलते हैं कि प्रभु आप आइए, आप कीजिए, क्योंकि सामर्थ आपके अंदर है। हालेलुया। सो परमेश्वर के अजीजों, समझने की कोशिश कीजिए। जब आप बाइबल पढ़ते हैं आपको पता चलता है इंसान पावरफुल नहीं है, पावरफुल परमेश्वर है। सो वचन इंपॉर्टेंट है, वचन पावरफुल है, बोलने वाला पावरफुल नहीं। मैसेज बाय ये, बाय वो, बाय पास्टर ये, बाय पास्टर वो। अरे मैसेज पावरफुल है, देने वाला पावरफुल नहीं है। ठीक है, जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, जिस परमेश्वर के बारे में बोल रहे हैं, वो सामर्थी परमेश्वर है, बोलने वाला सामर्थी नहीं है। मैं तो आज भी वही इंसान हूं जो मैं पहले था, मैं सिर्फ एक इंसान हूं। दाऊद ने कई बार परमेश्वर के अजीजों इस बात को प्रभु के सामने रखा है, मैं तो घास के समान हूं, मैदान के फूल के समान हूं, जो आज है और कल नहीं। मैं तो कुछ भी नहीं हूं प्रभु, मैं आज अगर कब्र में चला जाऊं फिर मेरा नामो निशान नहीं मिलेगा। दाऊद जानता था दाऊद कौन है, इसीलिए दाऊद परमेश्वर से पंगा नहीं लेता था। ठीक है, दाऊद ने गलती की, दाऊद मान लेता था इस बात को, क्योंकि दाऊद क्लोज था परमेश्वर के। लेकिन उसी जगह में सुलेमान ऐसा नहीं था। सुलेमान ने बोला प्रभु देखो मैं अब मैं क्या करता हूँ, आपने जो मुझे बुद्धि दी ना उसका मैं बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करूँगा। और देखिएगा सुलेमान बिगड़ गया, सुलेमान खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया उसका जीवन, उसका आत्मिक जीवन। क्योंकि परमेश्वर के अजीजों, वचन को अगर हम सही तरीके से नहीं समझे तो फिर हमारा जो आत्मिक जीवन है वो नाश होना ही होना है, कोई नहीं बचा सकता हमें। आपको वचन दिया गया है, जब आप प्रभु के पास जाएंगे ना, जब हम प्रभु के पास जाएंगे, अगर हमने परमेश्वर के अजीजों मिस्टेक की हुई है, अगर हमने ठीक है प्रभु के वचन को सही तरीके से नहीं पढ़ा है, तो परमेश्वर वहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि तेरे पास मैंने अपोस्टल को भेजा था, या तेरे पास मैंने प्रॉफिट को भेजा था, या तू उस चर्च में जाती थी, उस चर्च में जाता था। प्रभु ये नहीं बोलेंगे, प्रभु ये बोलेंगे तेरे पास बाइबल था क्या, तूने पढ़ा उसको। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम गरीब लाजर और धनी व्यक्ति के जीवन से हम देख पाते हैं। क्या लिखा है वहाँ पे?
प्रभु के वचन के बारे में लिखा हुआ है ना। धनी व्यक्ति क्या कहता है कि प्रभु मुझे जाने दे ताकि मैं अपने भाई, अपने प्रियजनों को मैं बता सकूं कि वो भी पाप में है, तो मैं जाके उनको बताऊंगा कि विश्वास करो, बाइबल पढ़ो। तो अब्राहम क्या कहते हैं वहाँ पे? अब्राहम कहते हैं कि उन्हें पृथ्वी में किताब दिया गया है, वचन दिया गया है, अगर वो उस वचन को पढ़कर बदलते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उस वचन को पढ़ने के बाद भी वो नहीं बदलते हैं तो तेरे यहाँ से जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो तेरी बात सुनकर भी विश्वास नहीं करेंगे। सीधी और साफ तरीके से प्रभु के वचन में बता दिया गया है, आपके और मेरे लिए, हमारे लिए बाइबल दिया गया है। अगर हम नहीं पढ़ते हैं या ढंग से नहीं पढ़ते हैं, सही कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ते हैं, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हमारे ऊपर सारी बात आ जाएगी। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि प्रभु आपने मुझे ये नहीं बोला, वो नहीं बोला। सारी बातें प्रभु के वचन में है। संपूर्ण बाइबल को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। एक बार आपने बाइबल ख़त्म कर दिया, खुश मत हो जाइए, अरे मेरा तो पूरा बाइबल ख़त्म हो गया। एक बार आगे न पढ़िए। 2 बार ख़त्म हो गया तो घमंडी मत बनिए, देखो मैं तो 2 बार बाइबल ख़त्म कर चुका हूँ, 2 बार बाइबल ख़त्म कर चुका हूँ या 2 बार बाइबल ख़त्म कर चुकी हूँ। घमंडी मत बनिए। तीसरी बार पढ़िए। तीसरी बार पढ़ने के बाद अहंकारी मत बनिए परमेश्वर के अजीज़ों। चौथी बार पढ़िए, फिर 5वीं बार पढ़िए, 6ठे बार पढ़िए, 7वीं बार पढ़िए, 8वीं बार पढ़िए, जब तक जिंदा है पढ़िए। रीड 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 रीड, हालेलुया, रीड, पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि अब्राहम कितने साल जिया, अब्राहम कितने साल प्रभु के पीछे चला। बस लगे हुए हैं जी, मुझे भी अब्राहम जैसा आशीष दे दो, प्रभु आशीष दे दो, प्रभु अब्राहम जैसा आशीष दे दो। इतना तो पता कीजिए अब्राहम कितने साल प्रभु के पीछे चला है। पता है आपको? आप में से जितने लोग इस प्रचार को सुन रहे हैं, क्या आपको पता है अब्राहम कितने साल प्रभु के पीछे चला था? 100 साल। 100 साल। आप कितने साल से चल रहे हैं? आपने कितना साल इंतजार किया है? समझ रहे आप? बाइबल सिर्फ आशीष पाने के लिए मत पढ़िए, उस कॉन्सेप्ट को पकड़ना, उस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि बाइबल क्यों लिखा गया, किसके लिए लिखा गया, ठीक है, किस कंडीशन में लिखा गया, किन लोगों के लिए लिखा गया। ठीक है, परमेश्वर के अजीजों, जब आप बाइबल पढ़ते हैं 3 बातें आपको ध्यान में रखना है। 3 बातें, बहुत सी बातें हैं, मैं 3 बातों के बारे में आज जिक्र करूंगा। समझना ये ज़रूरी है कि आपका जो आत्मिक आईना है वो है बाइबल। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आप रियल आप कौन है आप समझ पाते हैं। मैं पहले अपने आप को बहुत अच्छा समझता था, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। बाइबल पढ़ने के बाद मुझे पता चला, अरे मैं तो एक पापी इंसान हूँ। ठीक है, परमेश्वर के बारे में आपको बाइबल में पता चलेगा, पाप के बारे में बाइबल में पता चलेगा, धार्मिकता के बारे में बाइबल में पता चलेगा, क्षमा के बारे में बाइबल में पता चलेगा, पवित्रता के बारे में बाइबल में पता चलेगा। बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें पूरी जिंदगी सिखाएंगे। सीखे जब तक ये दुनिया है परमेश्वर के अजीजों, अगर हम तब तक इस बाइबल से सिखाएंगे तब भी सारी बातें सिखाई नहीं जाएगी। समंदर है ये, समंदर से भी गहरा है। प्रभु के वचन की शिक्षाएं समंदर से भी गहरी है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा, बाइबल आशीष पाने के लिए, अपने फायदे के लिए ना पढ़े, बाइबल इसलिए पढ़े ताकि आप अपने आत्मिक दशा को मालूम कर सकें। आत्मिक दशा को मालूम करने के लिए 3 बातों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहली बात, शिक्षा, टीचिंग। अगर आप टीचिंग नहीं प्राप्त कर पाते हैं, आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। बहुत से लोगों को ये बोला गया है प्रभु यीशु मसीह चंगाई देते हैं, प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देते हैं, वो उस चंगाई छुटकारे को लेकर बैठे हुए हैं, वो आगे बढ़ ही नहीं पाए क्योंकि वो टीचिंग के रूप में बाइबल को नहीं लेते हैं, एज ए टीचिंग नहीं लेते हैं। अगर आप एज ए टीचिंग इसको नहीं ले रहे हैं, शिक्षा के रूप में इस वचन को नहीं ले रहे हैं, तो ये वचन आपके लिए प्रैक्टिकल नहीं बनेगा। ये वचन सिर्फ आपके लिए स्पिरिचुअल एक हथियार बनेगा कि आप जिस दिन संडे चर्च जाएंगे उस दिन के लिए एक स्पिरिचुअल हथियार है आपके लिए। ठीक है, सुपर नेचुरल एक वर्ड है, सुपर नेचुरल एक किताब है जिससे आप हर दिन नहीं खोल सकते हैं, मतलब कभी कभार आपको खोलना पड़ेगा ना। जब मैं प्रभु में नहीं था, परमेश्वर के अजीज़ों, मैं जहाँ पे भी था, जिस भी बैकग्राउंड से मैं आता हूँ,
मैंने कभी अपने ग्रंथ को मैंने नहीं पढ़ा था। मुझे पता ही नहीं था कि हमारे ग्रंथ क्या है, क्या लिखा है, क्या नहीं, क्योंकि उस ग्रंथ को हर एक व्यक्ति नहीं पढ़ता है और हमें नहीं सिखाया जाता था कि पढ़ो। सुपर नेचुरल समझा जाता था कि नहीं, हर एक व्यक्ति इसको पढ़ने के लायक नहीं है। लेकिन बाइबल आप पढ़ सकते हैं, हर एक व्यक्ति पढ़ सकता है। और इसे एज ए टीचिंग, शिक्षा के रूप में क्यों लेना है? क्योंकि शिक्षा आपको हर दिन चाहिए, हर दिन आपको शिक्षा चाहिए। आप जब घर से बाहर निकलते हैं विदाउट नॉलेज, विदाउट टीचिंग, परमेश्वर के अजीजों, बिना शिक्षा के आप बाहर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको रोड पे चलना है, आपको शिक्षा की ज़रूरत है कि मुझे किस साइड में चलना है। जो लोग शिक्षा को लिए बिना ही ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, वो आगे जाके डूब जाते हैं। उनकी ज़िंदगी कहीं भी परमेश्वर के अजीजों आगे नहीं बढ़ती है। ठीक है, आपको गाड़ी चलाना है, आपको शिक्षा की ज़रूरत है। आपको बिजनेस करना है, आपको शिक्षा की ज़रूरत है। कुछ खरीदना है, आपको शिक्षा की ज़रूरत है। कुछ बेचना है, आपको शिक्षा की ज़रूरत है। इस संसार में रहते समय में जन्म से मृत्यु तक आपको शिक्षा की ज़रूरत है। आप सीखते हैं। एक बच्चा जन्म के बाद से ही सीखने लग जाता है। बोलना सीखता है, सुनना सीखता है, महसूस करना सीखता है, देखना सीखता है, समझना सीखता है, चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, उठना सीखता है, बैठना सीखता है, पढ़ना सीखता है, गाना सीखता है। परमेश्वर के अजीजों, सारी बातें वो सीखता ही रहता है, मरते दम तक सीखता है, मरते दम तक सीखता है। तो क्या आप सीख चुके हैं? पिछले 10 साल में आप सब कुछ सीख चुके हैं? आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग ऐसे, उनको छुआ नहीं जा सकता, मतलब उनको छूते ही वचन निकल जाता है। उनको जैसे आप टच करेंगे, भजन संहिता 1 का 1, जैसे दोबारा टच करेंगे, भजन संहिता 23 का 1, वचन तो जैसे मानो रट के रखा है, लेकिन लाइफ में नहीं है वचन, जीवन में है ही नहीं, कामों में नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है, क्योंकि एज ए टीचिंग उस वचन को उन्होंने नहीं लिया। भजन संहिता 23 का 1 आपको क्या सिखा रहा है? प्रभु भजन संहिता 23 का 1 से आपको क्या सिखाना चाह रहा है? आप समझ पा रहे इस बात को? समझ पा रहे? भजन संहिता 23 का 1 घोषणा करो बोल दिया, ठीक है, आपने घोषणा कर दिया। भजन संहिता 23 का 1, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है। मैं दूसरे आयत में पहुंच गया हूँ। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, भजन संहिता 23 का 1। आपने घोषणा कर दिया, घोषणा कर दिया। एज ए टीचिंग लीजिए उसको। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, इसके अंदर शिक्षा क्या है? इस आयत के अंदर दाऊद क्या बताना चाह रहे हैं? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। फ्यूचर के बारे में भी दाऊद बात कर रहे हैं, प्रेजेंट के बारे में भी दाऊद बात कर रहे हैं। और दाऊद शायद ऐसे समय में बोल रहे हैं जब दाऊद घटी में है, और दाऊद यहाँ पे ट्रस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, विश्वास के बारे में बात कर रहे हैं। सो जस्ट घोषणा करने से आप उस वचन को सीख नहीं पाएंगे, आपको ऐसे टीचिंग लेना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल सिखाती है। मेरे साथ बोलिए, बाइबल सिखाती है। हालेलुया। बाइबल से हमें शिक्षा मिलती है, बाइबल शिक्षा पर जोर देती है। सबसे पहला बाइबल से अगर हमें कुछ मिलता है वो है टीचिंग। टीचिंग कैसे मैं बोल रहा हूं परमेश्वर के अजीजों? उत्पत्ति 1 उसके 1 से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, आपको पता चलेगा पृथ्वी कैसी थी पहले, पृथ्वी का हालत कैसा था। हालेलुया। सो वहीं से हम सीखना शुरू करते हैं। अरे ऊपर तो पानी है, हम सोचते थे सिर्फ क्लाउड है, अब हमें पता चला है कि परमेश्वर ने पानी को 2 भाग किया। ऊपर वाले हिस्से को परमेश्वर ने आसमान कहा और नीचे वाले हिस्से को परमेश्वर ने समंदर कहा। अब जब बारिश होती है हमें पता चलता है अरे प्रभु ने ऊपर भी पानी रखा है। इसके पीछे एक बहुत गहरी बात है, बहुत अच्छा एक रेवलेशन है। अगर आप चाहें तो मैं इसके बारे में आपको मैं बता सकता हूँ। कमेंट में लिखना पड़ेगा कि हम आसमान और समंदर के बीच में जो भी गहरा जो प्रकाशन है वो जानना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। कमेंट बहुत ज़रूरी है, ज़रूर लिखिए, कुछ ना कुछ लिखिए, ठीक है। सो बाइबल इसलिए पढ़े ताकि मैं सीख सकूं, टीचिंग, ठीक है। बाइबल को एज ए टीचिंग आपने लेना है। सो आप व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका 6 और 7 जब पढ़ते हैं, लिख लीजिएगा और मेरे साथ पढ़िए। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वो तेरे मन में बनी रहे, टीचिंग, ओके। प्रभु यहाँ पे क्या कह रहे हैं सुनिए 7वें आयत में, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना।
जो कुछ प्रभु सिखा रहा है, प्रभु सिखाने पर जोर देते हैं। मेरे साथ बोलिएगा, प्रभु सिखाने पर जोर देते हैं। इजराइली सीखना नहीं चाहते थे और आज हमारा यही दुर्दशा है, हम सीखना नहीं चाहते। हम सिखाना तो चाहते हैं लेकिन हम सीखना नहीं चाहते। सिखाना आसान है, सीखना कठिन है। सीखने के लिए आपको एक स्टूडेंट बनना पड़ेगा, विद्यार्थी बनना पड़ेगा, और विद्यार्थी होकर जीना कई बार बहुत मुश्किल है। टीचर होकर रूल करना कई बार बहुत आसान है, लेकिन याद रखिएगा, एक विद्यार्थी ही आगे जाकर टीचर बनता है। टीचर अगर विद्यार्थी नहीं बना तो वो टीचर नहीं है, कुछ ना कुछ गलत आप तक मैसेज पहुंचाया जा रहा है। बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को भी सिखाना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। आपको शिक्षा की ज़रूरत है, बाइबलीय शिक्षा की ज़रूरत है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो कैसे चलना है, कपड़ा कैसा पहनना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, एज ए क्रिश्चियन मसीह होने के नाते बात कैसे करनी है, बर्ताव कैसे करना है, सारी बातें प्रभु के वचन में लिखा है। और प्रभु का वचन कह रहा है, हर समय में तू उन तमाम शिक्षाओं के बारे में बात करना जो आज मैंने तुझे सिखाई है, जो मैंने तुझे बताई है। आगे मैं कुछ और बातें बताऊंगा, ये पुराने नियम से मैंने बताया। नए नियम में चलते हैं। मत्ती का किताब। मज़ा आ रहा है परमेश्वर के अजीज़ों? कुछ अलग मिल रहा है ना? यस, यही परमेश्वर के अजीज़ों हमारे चैनल में आपको हमेशा मिलता रहेगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें ज्वाइन भी कीजिए, ठीक है। मत्ती निकालेंगे, मत्ती 28 अध्याय में को हम निकालेंगे। मत्ती 28 अध्याय में क्या लिखा है? 28 उसके 18 में यीशु ने उनके पास आकर, किनके पास आकर? चेलों के पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। अगेन प्रभु यीशु मसीह का जोर भी शिक्षा पर है, लेकिन आज लोगों के बीच में जाके क्या कर रहे हैं? पैरों से गिरा रहे हैं, हाथों से गिरा रहे हैं। शिक्षा कहीं भी नहीं है, सिर्फ गिराना और परमेश्वर के अजीजों उठाने का काम चल रहा है। सिर्फ गिराने और उठाने का काम चल रहा है, टीचिंग कहीं भी नहीं है। आज एक विश्वासी को आगे बुलाकर आप बोलिए भजन संहिता 23 उसके 1 का मतलब क्या है, नहीं बोल पाएंगे। आप में से बहुत से लोग शायद नहीं बोल पाएंगे। आप में से बहुत से लोगों को ऐसी बातें नहीं पता होगी जो बहुत सिंपल है बाइबल में, क्योंकि आपने कभी सीखने में जोर नहीं दिया। आपको क्या लगता है कोई एक व्यक्ति आए और हमारे बीच में प्रचार करे, उस रेवलेशन को हम प्राप्त कर ले, बस काफ़ी है। आपको भी प्रभु रेवलेशन देना चाहते हैं, आपको भी प्रभु कुछ बताना चाहते हैं। आपका जिम्मेदारी है परमेश्वर के अजीजों, आपकी जिम्मेदारी है कि आप नियमित रूप से प्रभु के वचन को पढ़े और उस शिक्षा को एक्सेप्ट करें जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने दी है। आज सभी ने अपना अपना शिक्षा बना लिया है, ठीक है। इस कलीसिया का शिक्षा अलग है, उस कलीसिया का शिक्षा अलग है, उस संस्था का शिक्षा अलग है, उस वाले संस्था का शिक्षा अलग है। एक शिक्षा वाले दूसरे शिक्षा के साथ मैच नहीं होना चाहते, वो ऑलरेडी कह देते भाई वो अच्छा सिखाते नहीं है। हम कौन सी शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं? क्या आज हम बाइबली शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं या हमने अपना शिक्षा बना लिया? कोई कहता है दशवांश नहीं देना, कोई कहता है दशवांश देना, कोई कहता है अन्य भाषा मत बोलना और कोई कहता है अन्य भाषा बोलो। कोई कहता है ये देखो गाली दे रहे हैं, अन्य भाषा नहीं बोल रहे हैं, ये तो माँ बहन की गाली दे रहे हैं। ये बातें बोलने में भी कितना अजीब लग रहा है, लेकिन हाँ ऐसा ही कर रहे हैं। वचन हाथ में लिए हुए हैं ये लोग, ये अपने आप को प्रचारक बोल रहे हैं और यहाँ पे ठीक है इस तरीके की बातें चल रही है। आप समझिए इस बात को, शिक्षा पर कितना जोर दे रहे हैं लोग। कोई कह रहा है कि ये लोग गाली दे रहे हैं, ये अन्य भाषा नहीं बोल रहे हैं, और फिर उसी जगह में दूसरे लोग कह रहे हैं हम तो और ज़्यादा बोलेंगे, हम तो और ज़्यादा बोलेंगे। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? शिक्षा पर जोर नहीं दे रहे हैं हम, इसीलिए हम अपने आप को साबित करना चाहते कि हम कौन हैं, बल्कि परमेश्वर के अजीज़ों यीशु ने तो कुछ और यहाँ पे बताया है। जो बातें मैंने तुम्हें सिखाया है वो मानना सिखाओ। पुराने नियम में भी शिक्षा पर जोर दिया गया है। अगर आप नीति वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन में सारी बातें सिखाई गई है। मुझसे सीख, ठीक है, मेरी बातों से सीख। बार बार बोला है पुत्र ऐसा मत कर,
हे बेटा ऐसा मत कर, बेटा ऐसा मत कर, बेटा ऐसा मत कर, व्यभिचार मत कर, झूठ मत बोल, चोरी मत कर, सिखाया है। शिक्षा को नहीं लेंगे तो बस यही करते रहेंगे जो अभी हो रहा है। ठीक है, लोग आकर आपको गिराएंगे, फिर पीछे खड़ा होगा, वो उठाएगा आपको, फिर गिराएंगे आपको, फिर कोई उठाएगा, आप गिरते रहेंगे, उठते रहेंगे, गिरते रहेंगे, उठते रहेंगे। हर संडे यही होगा। सीखा क्या आपने? ज़ीरो। क्या मिला है आपको पूरी जिंदगी में? ज़ीरो। आपने कुछ नहीं सीखा है। परमेश्वर के अजीजों, कुछ सीख ही नहीं पाए हैं क्योंकि आपको कुछ सिखाया ही नहीं गया है। आप सीखना ही नहीं चाहते, इसलिए आपको बस एपोस्टल, प्रॉफिट, पापा, मम्मी ये सब चाहिए और आप चाहते हैं कि वो आपके आगे पीछे घूमते रहे। आपको बस परमेश्वर का एहसास होता है उनके घूमने से, आपने उनको अपना परमेश्वर मान लिया है। आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। लोग इसी अवस्था में है, इसीलिए उन्हें बिब्लिकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर के अजीज़ों, बाइबल में सिर्फ एक तरफी बात नहीं की गई है। अगर आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो आपको पता होगा परमेश्वर ने सिखाने पर ज़्यादा जोर दिया है, बाइबल सिखाती है। ठीक है, आपने वचन लिख लिया होगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बाइबल तसल्ली भी देती है। हालेलुया। प्रभु अपने वचन से तसल्ली भी देते हैं। सिर्फ तसल्ली के पीछे ना भागे, सबसे पहले सीखने के बारे में सोचे कि प्रभु अपने वचन से क्या सिखाना चाहता है। दूसरा है, बाइबल हमें तसल्ली देती है। यशाया 41 उसके 10 में क्या लिखा है, जरा हम पढ़ते हैं। यशाया 41 के 10 में क्या लिखा है, सुनते हैं। यशाया 41 के 10 में सुनिएगा। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। तसल्ली दे रहा है प्रभु। हमेशा हर एक जगह प्रभु तसल्ली देगा नहीं, कहीं पे वो सिखाता है। सबसे पहले वो सिखाने में जोर देता है और जब हम सीख कर उसके अनुसार चलने लगते हैं तो कई बार कठिन परिस्थिति हमारे सामने आती है। तब प्रभु कह रहा है, देख मैं तुझे तसल्ली भी देता हूं। मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। अब तसल्ली किन के लिए है? जिसने प्रभु के वचन को पढ़ा है, एज ए टीचिंग, शिक्षा के रूप में उस वचन को लिया है, हर दिन उस वचन को इस्तेमाल कर रहा है, उन लोगों के लिए प्रभु कह रहा है कि मत डर। हमारा बाइबल के साथ कोई रिश्ता नहीं है, कभी हम इसे पढ़ते नहीं हैं, कभी हम परमेश्वर के अजीजों प्रैक्टिकली इस वचन पर चलने की कोशिश नहीं करते हैं। बस हम सांत्वना के लिए हम प्रभु को पुकारते हैं जब हम कठिनाई से चल रहे हैं। क्या उस समय प्रभु हमें सांत्वना देते हैं? क्या उस समय के लिए प्रभु बात कर रहे हैं? आप समझिए इस बात को। जिन्होंने ऐसे टीचिंग प्रभु के वचन को लिया है, उनके लिए प्रभु कह रहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं। ओके, सो भजन संहिता 34:4 में भी बहुत सुंदर यहाँ पे वचन लिखा हुआ है, मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता 34:4 लिख लीजिएगा। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। उसके लिए हमें प्रभु के पास जाना पड़ेगा। तसल्ली तब हमें मिलती है जब हम उसके संग होते हैं। आमीन, हालेलुया। जब आप उसके शिक्षाओं पर चलेंगे, उसके शिक्षाओं पर आप जिएंगे, परमेश्वर के अजीजों, प्रभु कहता है वो आपको निर्भय करेगा, तसल्ली देता है प्रभु का वचन। आमीन, हालेलुया। बाइबल हमें तसल्ली देती है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा और आखिरी बात, बाइबल सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है, चेतावनी भी देती है। चेतावनी भी देती है बाइबल। शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, तसल्ली भी हमें जरूरी है परमेश्वर के अजीजों, ताकि उस शिक्षा में हम बने रहे, और चेतावनी भी बहुत जरूरी है ताकि उस शिक्षा से हम हट ना जाए। काफी लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिन्होंने 10 साल बहुत अच्छे से फॉलो किया प्रभु को, परमेश्वर के अजीजों 11वें साल में गिर गए, छोड़ दिया प्रभु को। बहुत से लोग ऐसे हैं जोश जोश में कपड़े भी उतार देते थे पवित्र आत्मा में भर के, 2 साल बाद ठेके में मिले हैं, ठीक है, बार में काम करते हुए दिखे हैं। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने परमेश्वर का मजाक बना रखा है। मैं उन तमाम लोगों के लिए बोल रहा हूँ, प्रभु चेतावनी दे रहा है, आप बचेंगे नहीं। अगर आपने परमेश्वर को इस्तेमाल करने के लिए सोचा है कि चलो मैं अपने जॉब के लिए इस्तेमाल कर लेता हूँ, शादी के लिए इस्तेमाल कर लेता हूँ, बच्चे के लिए इस्तेमाल कर लेता हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने उन्हें संतान के जरिए आशीष दिया, लेकिन आज ना ही वो संतान प्रभु में है और ना ही वो परिवार। आज मैं प्रभु की आत्मा में होकर बोल रहा हूँ, प्रभु को इस्तेमाल करने वाले लोगों को प्रभु नहीं छोड़ेगा। लिख लीजिए इस बात को। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज ही प्रभु एक्शन लेगा, नहीं। प्रभु दिखाएगा एक दिन आपको कि आपने परमेश्वर का इस्तेमाल किया है, और वो बहुत बहुत ज़्यादा शॉकिंग होने वाला है आपके लिए।
अगर मैंने ऐसा किया है, प्रभु की सेवा मैंने पैसों के लिए की है, प्रभु मेरा न्याय करे। मैं आज इस प्रचार में बोल रहा हूँ, प्रभु मेरा न्याय करे। परमेश्वर के आशीष हो, हम प्रभु की इस्तेमाल ना करें, ठीक है। सो प्रभु चेतावनी देता है। चेतावनी के लिए आप निकाले मत्ती का किताब 7 अध्याय 20 आयत। मत्ती का किताब 7 अध्याय 20 आयत। प्रभु ने बहुत पहले ही परमेश्वर के अजीजों में चेतावनी दी थी, ठीक है, लेकिन हमने पढ़ने में लेट कर दिया, ठीक है। 7 अध्याय 20 आयत आप पढ़ सकते हैं, या आप 17 आयत से पढ़ेंगे तब भी सही रहेगा। 20 से मैं पढ़ देता हूँ। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, ठीक है। अगर आप 15 से पढ़ेंगे, मत्ती 7:15 से, तो झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो बोला है। सो ऑलरेडी बाइबल में ये बातें लिखी हुई है कि झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे, जिसे आज हम इस संसार में देख रहे हैं। और ये जो झूठे भविष्यद्वक्ता है, इनका आना क्यों जरूरी है? ताकि एंटी क्राइस्ट की एंट्री हो सके। अब ये जितने भी लोग हैं, ये एंटी क्राइस्ट के लिए एंट्री दे रहे हैं। परमेश्वर के अजीजों, दुख की बात यह है कि ये बाइबलों को उठाए हुए हैं, लेकिन एंट्री ये एंटी क्राइस्ट को दे रहे हैं। आपको पहचानना पड़ेगा। पहचानने के लिए बाइबली शिक्षा की ज़रूरत है। अब बाइबल नहीं पढ़ते हैं ना, पछताएंगे आगे। आप आने वाले दिनों में आप जरूर पछताएंगे, जब आप ये देखेंगे कि प्रभु आ चुका और अपने लोगों को लेकर जा चुका है। आप पछताएंगे उस टाइम, क्योंकि अगर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं तो ये जो झूठे भविष्यद्वक्ता इन दिनों में उठ खड़े हुए हैं, जो सिर्फ हीलिंग और प्रॉस्पेरिटी और भविष्यवाणी और, ठीक है, परमेश्वर के अजीज डिक्लेरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, छोटे ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को भी छोटा ईश्वर घोषित कर दिया है, और वो आप लोगों को भी छोटा ईश्वर बनाने पर है। इन लोगों से आप बचेंगे नहीं अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो। बहुत बड़ी बड़ी भीड़ अब इन लोगों के पीछे जाने लगी है। परमेश्वर के अजीजों, उनके अंदर बाइबल नॉलेज जीरो है। जीरो बाइबल नॉलेज के साथ ये लोग इन लोगों के पीछे चल रहे हैं। और आगे जाकर आपको पता चलेगा, जब परिस्थिति बदलेगी, ठीक है, उस समय में कोई आपके साथ नहीं होगा सिवाय परमेश्वर के वचन के। उस समय वचन पढ़ने से अच्छा है कि अभी पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि अब समय है, क्योंकि अभी समय है, वचन पढ़ना जरूरी है। चेतावनी पहले से दी गई थी। इसका मतलब परमेश्वर के अजीजों, प्रभु को पता था ऐसा होगा, और जो बातें प्रभु ने ठहराई है उसे कोई बदल नहीं सकता है। बस हमें ये बोला है कि तुम पहचानो। सो पहचानने के लिए आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा। मत्ती 7 अध्याय 20 आयत पढ़ना पड़ेगा, और दूसरा पत्रस 2 अध्याय, ठीक है, पहला आयत भी आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा पत्रस 2 अध्याय पहले आयत में क्या लिखा है? दूसरा पत्रस 2 अध्याय पहला आयत, यहाँ पे भी झूठे शिक्षकों के बारे में लिखा है। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, ओके, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। यीशु का इनकार करेंगे, और जो नाश करने वाला है उसका छिपकर स्वागत करेंगे। यही हो रहा है। प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात कर रहे हैं आप यीशु का इनकार कर रहे हैं। आप सिर्फ बाइबल को एक तरफी इस्तेमाल कर रहे हैं, हीलिंग, चंगाई, चमत्कार के लिए आप यीशु का इनकार कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल में टीचिंग के बारे में बताया गया है, सांत्वना के बारे में बताया गया है, चेतावनी के बारे में बताया गया है, ठीक है, सेकंड कमिंग के बारे में बताया गया है, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में आज लोग क्या बोलने लगे हैं? यीशु का दूसरा आगमन नहीं होगा। लोगों को निश्चिंत किया जा रहा है। लोगों को बोला जा रहा है कि आप BMW के लिए प्रार्थना करो, आप ऑडी के लिए प्रार्थना करो, आपके पास मर्सिडीज होना चाहिए। सो अब जो भारतीय क्रिश्चियंस है, जो भारतीय मसीही है, वो कंफर्ट जोन में जाने लगे हैं, क्योंकि जो झूठे उपदेशक खड़े हुए हैं, ये विश्वासियों को ले डूबेंगे। परमेश्वर के अजीजों, विश्वासियों का खात्मा हो जाएगा। भीड़ तो दिखेगी, लेकिन लोगों के अंदर प्रभु के लिए प्रेम, आदर, सम्मान खत्म हो चुका होगा। सिर्फ भीड़ के पीछे मत जाइए, सच्चाई प्रभु के वचन में है, और आईना भी आपको प्रभु का वचन ही दिखाता है कि आप आत्मिक जीवन में किस स्तर में हैं। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो हर दिन आप उस आईने को देख पाएंगे, आपके आत्मिक मिरर को आप देख पाएंगे, और आप अपने बारे में पता कर पाएंगे कि आप आत्मिक जीवन में कौन से स्तर में हैं।
इसलिए बाइबल जरूर पढ़िए और बाइबल जब आप पढ़ते हैं इन बातों का ध्यान रखिए ताकि आप सही तरीके से प्रभु में बढ़ सके। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। जितनों ने भी प्रभु आज के इस वचन को सुना है, पूरा सुना है पिता, आप उन्हें बहुत अच्छे आशीष दीजिए। और आज से जितने भी लोग प्रभु कमेंट करने जा रहे हैं, उनके शिक्षा के बारे में वो लिखने जा रहे हैं कि क्या उन्होंने सीखा है, क्या वो और सीखना चाहते हैं, प्रभु आप सहायता कीजिए। एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड हो पिता, ताकि प्रभु हम आपके आगमन का इंतज़ार करते हुए प्रभु आगे बढ़ सके, आपके वचनों को इस्तेमाल करते हुए प्रभु झूठे शिक्षकों से, झूठी शिक्षाओं से बच सके, ताकि प्रभु हम आपके आगमन के लिए अपने आप को तैयार करते हुए, आपके वचनों को सीखते सिखाते हुए, झूठी शिक्षा और झूठे शिक्षकों से बचते हुए आगे बढ़ सके। सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।